हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.1। ठीक है, तो इससे पहले जो भी सवाल है वो मैं आप इस वीडियो की लास्ट में पिछला वीडियो में अपलोड कर दिया हूं, आप जाकर के देख सकते हैं अगर उससे क्वेश्चन को नहीं देखे हैं 1 से लेकर 9 तक। तो आइए स्टार्ट करते बिना देर के हुए। इसमें ज़्यादा सवाल नहीं है, ये 10 नंबर सवाल सोल्व करेंगे और 11 नंबर। तो काफ़ी कम समय में कोशिश करूँगा इसको सोल्व करने के लिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। सबसे ज़रूरी ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। सोल्व कितना जल्दी होता है या कितना देर से सोल्व होता है इससे कोई मतलब नहीं, समझ में जल्दी आना चाहिए। एक बोलता है त्रिभुज PQR में क्यू समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये मैं अपने हैंड से बना रहा हूँ इसको, त्रिभुज PQR। ठीक है, क्यू समकोण, यानी कि ये जो क्यू है ना इसलिए समकोण नीचे लिखे हैं। PQR का मतलब क्यू 90 डिग्री है, समकोण का मतलब 90 डिग्री है। और बोलते हैं PQ प्लस QR 25 सेंटीमीटर है और PR यानी कि PR जो है वो 25 सेंटीमीटर, ये बोलता है। PR क्या है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सॉरी, यहाँ पे PR नहीं था, PQ था। ठीक है, मैंने यहाँ पे सही कर दिया हूँ। PQ 5 सेंटीमीटर है। अब देखो इसको कितने ईजी से बनाएंगे, अच्छा से तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब इसको बहुत सारे लोग जो है X से Y मान करके बनाते हैं, लेकिन मानने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी आप बना सकते हैं ईजी से। तो पहले दिया गया क्या है, क्या दिया हुआ है? PR है ना, PR प्लस QR। यहाँ पे मिटाते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं PR प्लस QR। इतना बराबर क्या दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया हुआ PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। PQ बराबर दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो इसको जो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये जो दिया, इसको हम एक लाइन और बढ़ा के QR का वैल्यू निकाल लेते हैं। QR बराबर QR का वैल्यू निकालेंगे तो PR इधर भेज देंगे, यानी कि 25 माइनस PR प्लस में क्या बन जाएगा? PR चल जाएगा माइनस में। समझ रहे हैं, हम QR का वैल्यू निकाल लिए, ये जो QR था इसका वैल्यू निकाल लिए, PR को इधर भेज दिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है, अब हम ये जो पाइथागोरस जो प्रमेय है, पाइथागोरिक जो नियम है, तो पाइथागोरस नियम से आप क्या जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ये तो जानते हैं हम लोग, है ना। और इसी पे इसको सॉल्व भी करते हैं। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ये लिख लिए। इसमें क्या लिख सकते हैं हम? देखिए लंब, हम कर्ण निकालना हमको, कर्ण, तो कर्ण क्या हमारा? PR। तो क्या जानते हैं हम? PR का स्क्वायर किसके बराबर होता है? PQ, है ना, या QR बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यही तो होता है। PR का जो स्क्वायर होता है यानी कि जो कर्ण होता है वो लंब यानी कि PQ और QR यानी कि आधार स्क्वायर के बराबर होता है। यही तो आपका है पाइथागोरस नियम है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो हम पहले यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। PR का तो वैल्यू हमको दिया वो नहीं है, तो PR का स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। PQ का दिया है, क्या दिया? PQ का देखिए 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। और QR का भी निकाले तो तुरंत, इसीलिए मैं QR के यहाँ पे अलग से निकाला था कि यहाँ पे जब ये वैल्यू जब इस तरीके से जब बनाएंगे तो QR का मान हमको बैठाना पड़ेगा। तो QR का मान क्या बैठा दे? 25 माइनस PR का स्क्वायर हो गया। अब देखो आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, फार्मूला हमेशा ध्यान में रखना। ये कौन सा फार्मूला? A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये तो होता है। अब इसको हम इस तरह अरेंज कर लेंगे, ये तो PR स्क्वायर ऐसे रहने दो, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। देखो A माइनस B, ये 25A है और PR हमारा B है, तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है? फार्मूला A स्क्वायर हो गया प्लस B स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर, है ना, माइनस 2AB, 2A कौन हमारा 25 है, B कितना है? PR। अब इसको और अच्छा से अरेंज कर लेते हैं, तो PR का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस PR का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 PR। ठीक है, 25 दूना 50 PR हो गया। अब देखो यहाँ पे PR प्लस में इधर ही प्लस है, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, या तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस बनेगा। तो जिधर भी ले जाएंगे तो माइनस बन के कटना ही है, इसलिए हम पहले ही इसको काट दिए। यानी कि बराबर के दोनों साइड, एक दाएं साइड एक बाएं साइड में अगर सेम वैल्यू और सेम दिया रहे, यानी कि P मान ले P, इधर भी P इधर भी P दिया प्लस में, तो दोनों कट जाएगा। या तो दोनों तरफ माइनस में दिया हो तो दोनों कट सकते हैं, सेम लेकिन मिलेगा तब। अब क्या बचा? ये जो देखो 25
यहाँ तो कुछ नहीं होता, ये जो 50 PR है हम इधर ले चले जाते हैं, 50 PR जो माइनस में इसको ले चले जाते हैं इधर, तो प्लस में बन जाएगा 50 PR, है ना। 50 PR माइनस में इधर ले चले प्लस में आ गया बाएं तरफ, और 625 से 25 जोड़ेंगे तो 650 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो 50 है क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 50 गुना जाएगा, कब बनेगा, भाग बन जाएगा, करिए 13 25 65, क्या बना PR बराबर कितना बचा 13 बन गया। यानी कि ये जो PR हमारा 13 हो गया, और फिर आपका PQ तो दिया हुआ है, PQ कितना दिया हुआ 5 दिया, PQ 5। अच्छा, तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, QR निकालना पड़ेगा। QR कितना वो भी निकाल लेते हैं। तो QR का मान यहाँ पे हम यहाँ इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लें ताकि हमको लिखने में आसान होगा। तो यहाँ पे आ गया, आप क्या लिखें यहाँ पे लिख सकते हैं PR का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, वहाँ पे मान इस नाम इसलिए दे दिया ताकि यहाँ पे मुझे लिखना पड़े, इसलिए नाम वहाँ पे दिया। तो क्या है QR बराबर 25 माइनस PR, QR बराबर 25 माइनस PR। अब PR का मान कितना आ गया 13 आ गया, घटा दो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी कि QR का वैल्यू हमारा कितना आ गया 12 हो गया। अब पता चल गया। अब हमको क्या निकालने बोला, sin P cos P tan P, यानी कि P ही निकालने बोल रहा है। तो जब P निकालने के लिए बोल रहा है तो P के जो सामने वाला जो भुजा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा या आधार हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर लंब हो जाता है, क्योंकि किसी भी कोण के सम्मुख भुजा जो है वही उसका परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो P बोल रहा तो ये लंब ये आधार, हमें सभी के लिए देखिए यहाँ भी P यहाँ भी P यहाँ भी P बोल रहा, तो सभी के लिए लंब हमारा 12 हो जाएगा, और कर्ण तो 13 रहेगा ही रहेगा, आधार 5 रहेगा। अब sin P cos P tan P निकाल लेते, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसलिए पहले जो है सबका वैल्यू लिख लेते हैं ना, सबका वैल्यू लिख लेते हैं, तब बनाने में आसान होगा। या तो ऐसा ही लिख लो, sin P बराबर, sin बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारा क्या है इसमें देखो, QR क्या है लंब है, और PR क्या है कर्ण है। तो लिख दो यहाँ पे QR बटा PR, QR बटा PR। तो QR कितना वैल्यू आया था, देखो QR 12 आया था ना 12, और फिर हमारा क्या दिया हुआ PR दिया हुआ है। तो PR कितना आया था वैल्यू, PR तो वैल्यू दिया हुआ था, यानी अभी निकाले तो तुरंत देखो यहाँ पे PR 13, तो 13 हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया। फिर बोलता cos P, क्या बोलता है देखो तो cos P और tan P है ना, तो cos P बोल रहा। तो cos बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार क्या हमारा है PQ, अब PR, PQ बटा PR, PQ बटा PR। तो PQ का मान तो 5 दिया होता पहले से, और PR का मान 13 आया था, तो यानी कि 5 बटा 13 हो गया। अब क्या बचा tan P, tan का मान क्या होता है आधार बटा लाल, है ना, लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार तो होता है। तो लंब हमारा क्या है इसमें QR लंब है, और PQ हमारा आधार है, QR बटा PQ। तो QR बटा PQ, QR का मान कितना है देखो, QR का मान ये तो 12 है, अब PQ मान तो 5 दिया होता। ये तीनों आपका आंसर हो गया। कितना ईजी से बन गया, कोई दिक्कत हुआ, बस आपको सिर्फ ये आपको ये और हाँ, ये जो सवाल है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल को बहुत बार रिवीजन करना, अगर नहीं समझ में आया होगा या तो समझ में आ भी गया होगा तो 2-3 बार रिवीजन करना, ताकि वो ज़िंदगी में कभी भूले नहीं, क्योंकि ये सवाल बहुत चांसेस रहता है इस लेसन से, इस एक्सरसाइज से अगर सवाल देना होता है तो ये सवाल काफ़ी अहम है इस एक्सरसाइज के लिए, और कोई भारी भी नहीं है, सिर्फ आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर, और इसी के अनुसार आपको PR का मान निकालना है, और फिर वैल्यू पुट करके आपका तीनों का मान निकाल लेना है, ठीक है, समझ गए। चलो तो सवाल नंबर 11 तब देखते हैं क्या बोलता है सवाल नंबर 11। अब देखिए आपका सवाल नंबर 11, और ये सवाल लास्ट है, ठीक है। तो सवाल सबसे बोला सत्य और असत्य की पुष्टि करना, जांच करना है। तो सबसे पहले सवाल यहीं पे मैं सत्य असत्य कर देता हूँ। सबसे पहले सवाल, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। मान लेते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, ये मान हो गया। बोलो tan A का मान, तो देखो ये आपका कर्ण है हाइपोटेनियस, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। लेकिन tan A बोल रहा तो A के लिए आपका परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस ये बन जाएगा। तो tan A का मान क्या हो जाएगा BC बटा AB, BC बटा AB। तो देखो बोला tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या tan का मान जो है सदैव 1 से कम हो, tan का मान क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार।
अगर tan a का मान बोल रहा 1 से कम होता हो सकता है, यहाँ पे लंब कुछ भी हो सकता है, आधार कुछ भी हो सकता है। देखो जो आप बनाते हो ये एक मान लेते ए बी सी है, मान लेते आपका ये कर्ण 5 है, आधार आपका 4 या 3 रहेगा, या तो कभी कभी 4 इधर हो जाता है 3 इधर होता कि नहीं होता है, कभी लंब बड़ा कभी कर्ण, कभी लंब बड़ा कभी छोटा होता है, कभी आधार बड़ा हो जाता है कभी छोटा होता है, लेकिन कर्ण वही कोई रहता है। तो ये जो बोल रहा सदैव 1 से कम होता है, मतलब हमेशा 1 से कम होता है, क्या ऐसा होता है? अगर मान लो tan इस जो त्रिभुज देख रहे हैं, अगर इसमें से निकालते tan बराबर, और मान लो इसका लंब आपका 4 है, देखो ए के लिए तो लंब 4 बनेगा, तो आधार 3 बनेगा, तो tan बराबर 4/3, तो ये तो 1 से बड़ा हो गया क्योंकि 3 से भाग करेंगे। और अगर इसको 3 मानते इसको 4 मानते तो 3/4 होता है, तो ये तो 1 से तो कम हो गया, लेकिन बोल रहा हमेशा कम होता क्या? हमेशा तो कम नहीं होगा, क्योंकि देखो कभी देखो ऐसे भी आ सकता है, कभी ऐसे भी आ सकता है। तो ये समझना, बात ये बोल रहा कि क्या सदैव 1 से कम होता है? तो नहीं होता है। तो ये क्या आपका हो गया? पहला तो असत्य हो गया। दूसरा देखो, पहले हम इसको मिटा लेते हैं जो नीचे लिखे हैं, जाओ तो लोग, ठीक है। चलो दूसरा सवाल देखो क्या बोलता है, तो हाँ देखो मिटाने दो पहले। दूसरा देखो क्या बोलता है, कोण ए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, यानी कि ये इस तरह से आपका ये बना हुआ है ए बी सी, सेक ए, तो ए के लिए भी लंब हमारा ये हो गया। अब ये क्या सेक बराबर होता क्या? सेक बराबर क्या होता है? इस क्या फार्मूला? लाल का ये तो था याद करने का फार्मूला। तो सेक यहाँ पे कर्ण बटा आधार, यानी कि आपका ये क्या हो गया? एच हो गया, और ये आपका बी हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण बटा आधार। अब यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछ रहे थे कि सर हिंदी में लिख सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप यहाँ पे h/b लिखो या कर्ण बटा आधार लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको सिर्फ जांच करना, पुष्टि करना कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हम देखो ये किए, अब ये क्या दिया हुआ है आपका, जो यहाँ पे ए के लिए जो कर्ण है, सेक पर कर्ण है, तो कर्ण तो हमेशा AC रहेगा, ठीक है। और ये क्या है आपका दिया हुआ? ये दिया हुआ आधार क्या हमेशा AB है, क्योंकि ये अगर ए के लिए लंब ये बनेगा तो आधार ये बनेगा। अब AC कितना दिया हुआ है, यानी कि 12/5। तो क्या बोला, किसी मान के लिए हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों ना हो सकता है? क्योंकि देखो कर्ण हमेशा बेस से क्या है? बड़ा है, कर्ण जो है बेस से बड़ा है, और कर्ण बेस से बड़ा हो सकता है। बोला किसी मान के लिए, कोई मान के, ऐसा नहीं कि बोला हमेशा बोलता तो फिर गलत हो जाता। किसी मान के लिए ऐसा हो सकता है, तो हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो कर्ण हमेशा क्या होता है? बेस से बड़ा होता है, और बेस आपका 5 है, सॉरी इधर बेस 5 है और कर्ण बोला 12 है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि बेस छोटा है और 12 बड़ा, किसी भी मान के लिए हो सकता है। यहाँ पे तो लंब कुछ भी वैल्यू आ सकता है, 12 से छोटा कुछ भी वैल्यू आ सकता है, रूट में आएगा, चाहे कुछ और वैल्यू आएगा। लेकिन ये तो सही है ना कि कर्ण बड़ा है और बेस छोटा है, तो ये आपका क्या हो गया? सत्य हो गया। समझ गए? अब बोलते देखो ये तीसरा नंबर, कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। मैं सबसे पहला जो वीडियो बनाया था उसमें मैं बताया था सभी का, सैन कैसे बना, कॉसैन कैसे बना, यानी कि सैन कॉस टैन कैसे बना, इस तरह से सभी बताया था 6 को। तो यहाँ पे कॉस का जो संक्षिप्त, कॉस जो है किससे बना है? कॉस बना है कॉसैन से, कॉस बना है कॉसैन से। कॉसेकेंट के लिए, कॉसेकेंट जो है कॉसेकेंट से बना कॉसेक, कॉसेकेंट से क्या बना? कॉसेक बना। तो बोला कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो नहीं है, क्योंकि कॉस किससे बना है? कॉसैन से बना है, तो ये तो संक्षिप्त रूप तो उसका है नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, इसको पहले मिटाते हैं, यहाँ जो देख रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। अब देखो ये क्या चाल चल रहा, यानी कि अगर ए के जगह पे कुछ भी हम लिख सकते हैं, कुछ भी का मतलब ये हो गया, जैसे मान ले सैन, ए के जगह पे लिख दिए 30 डिग्री, तो क्या सैन का वैल्यू अलग से लाते हैं, और 30 डिग्री का वैल्यू तो जानते हैं, लेकिन सैन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ऐसा तो नहीं सैन का मान अलग है और 30 डिग्री का मान अलग, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो बोला कॉट ए जो लिखे हैं वो कॉट और ए का गुणनफल होता है, क्या ऐसा होता है? आप ही बोलो। अगर कॉट ए, या तो और कुछ मान लिख लो यहाँ पे, कॉट 60 डिग्री लिख लो,
ठीक है। कॉट 60 डिग्री, तो जो tan 60 का मान का था √3 होता है, तो कॉट 60 का मान 1/√3। तो क्या कॉट का मान अलग से लाएं, 60 का मान अलग से, ऐसे तो ना लाएं। अगर रहता ऐसा तो दोनों को गुना करके लिखना पड़ता। कॉट का मान कुछ और लेते हैं, मान लेते कॉट का मान 2 होता, 4 होता और 60 का 60 होता, तब गुना करते हैं। ऐसा तो नहीं करते हम, डायरेक्ट कॉट 60 डिग्री का वैल्यू पुट करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। समझ में आ रहा है ना, सब असत्य हो गया। अब ये तो बोलो किसी कोण के लिए, किसी कोण के किसी क्या बोला यहाँ पे सवाल, किसी भी कोण के लिए, किसी भी कोण के थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3, क्या ऐसा होता है 4/3। अब आप बताओ sin बराबर क्या फॉर्मूला होता है, sin बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि P/h। अब लंब कितना दे रहा है, 4 दे रहा, और कर्ण कितना दे रहा, 3 दे रहा। क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई भी थीटा का अगर लेते हैं तो लंब हमारा 4 आ जाए और कर्ण 3 हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखो भैया सबसे बड़े तो कर्ण यहाँ पे छोटा है, और जो त्रिभुज जो बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, उसमें कर्ण सबसे बड़ा भुजा रहता है, कभी छोटा होता नहीं। यहाँ पर किसी भी कोण के लिए जो, हालांकि देखो पहले जो सवाल ये आपका सेक वाला था फॉर्मूला, इसमें क्या बोला था, ये बोला कर्ण बटा आधार, तो कर्ण यहाँ पे बड़ा था, है ना, कर्ण बड़ा आधा छोटा होता है, सही होता है। लेकिन sin बराबर बोलता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा तो मान लो 4 है, लेकिन कर्ण अगर 3 बोल दिया तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पाइथागोरस नियम पढ़ेंगे तो 3, 4, 5, यानी कि ये लंब 4 और 3 में लंब आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा 5 रहेगा। क्योंकि देखते 3 3 9 4 4 16, ओवर रूट करते कितना आता 25, और 25 का 5 निकलता है, तो 5 हमेशा रहेगा। तो याद रखना पाइथागोरस जो नियम होता है वो जो फॉर्म कुछ ये है, जैसे 3, 4, 5, ये आपका पाइथागोरिक कोण है। फिर उसी तरह से आपका क्या आता है 7, 8, 6, 8, 10, 6, 8, 10 भी आता है, और 12, 13, 5 भी आता है। जैसे 13 बड़ा है तो 13 कर्ण हो जाएगा, इसमें 10 कर्ण हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारा आपको बनाते बनाते याद भी हो गया होगा। तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। समझ में आया। तो इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ सत्य और असत्य के बारे में जांचना है, लिखना है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। समझ गए ना क्या होगा इसका फंडा। चलो फिलहाल वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं, है ना, काफ़ी वक्त भी हो गया, आज के लिए इतना ही। तो आज हमारा जो है प्रश्नावली 8.1 जो है लास्ट हो गया है। अब हम प्रश्नावली 8.2 पढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो टेबल वाला जो फॉर्मूला आता है 37 डिग्री cos 45 डिग्री, उसको याद करा देंगे पहले आप लोग को, तभी तो हम बना पाएंगे। तो बोर्ड पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और बोर्ड पर से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, फिर आगे जो सवाल है उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। और एक एक सवाल मैं आपको हल करवाऊंगा, चाहे जो भी टाइम लगे, एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन क्यों ना जाए, लेकिन आपको हल करवाऊंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल, है ना, कैसी लगे आपको वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर नहीं किए तो, और कमेंट जरूर करना, ठीक है, कमेंट जरूर करना। चलिए फिलहाल दीजिए मुझे, अलविदा कीजिए मुझे। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।